Don't you come one person in come and speak here. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में आपने देखा है किस तरह से एक बार फिर से भिड़ गई इस्लाम की शेरनी मुस्कान। हज़ारों संगियों से हज़ारों सलाम हो तुम पर इस्लाम की शेरनी। खुदा बहादुरी को बहुत ज़्यादा पसंद करता है, बुज़दिली को इतना पसंद नहीं। अपनी बहादुरी बहन बेटियों के लिए एक शेर उनकी नज़र करता हूँ दोस्तों। ये दुनिया अहले दुनिया को बसी मालूम होती है, नज़र वालों को ये उजड़ी हुई मालूम होती है। अगर हिम्मत करे इंसान तो फिर क्या नहीं इंसान के बस में, ये है कम हिम्मती जो बेबसी मालूम होती है। जहाँ पर भी तुम्हें ऐसा लगे कि इज़्ज़त को ख़तरा है, थोड़ा हौसले से काम लीजिए, अल्लाह की मदद ज़रूर आएगी। ऐसे मौके पर घबराना नहीं चाहिए, हिम्मत से काम लीजिए। इसी के साथ एक बड़ी खुशखबरी ये भी है दोस्तों कि मौलाना महमूद मदनी साहब ने 5 लाख रुपए का इनाम देने का ऐलान किया है इस बहादुर बेटी को, जो हज़ारों दरिंदों की भीड़ से अपनी इज़्ज़त और आबरू की हिफाजत करते हुए बचकर निकल गई। किसी की हौसला अफजाई करने के लिए ज़रूरी है ताकि उसके हौसले बुलंद रहें, पस्त ना हो। एक तस्वीर और भी है दोस्तों जो उसके हौसले को सलाम करते हुए पेश की गई है। ये शेरनी की तस्वीर है, ये गिफ्ट के तौर पर इसके लिए हौसला अफजाई के लिए ज़रूरी है। 2 वीडियो और भी हैं जो मैं आपको दिखाऊंगा, जिसमें हमारी हिंदू बहनें जो सैल्यूट करती हैं वो कहती हैं कि बहादुरी को सलाम हो मुस्कान की। इस पहली वीडियो में जो आप देखेंगे दोस्तों, शालिनी झा जो कहती हैं कि मुझे हिंदू कहते हुए भी शर्म आ रही है, इसीलिए कि हिंदू धर्म में औरतों का अपमान किया जा रहा है। एक और दूसरी वीडियो में जो आप देखेंगे जो दिल्ली से है, अलका लांबा जो कांग्रेस की विधायक हैं, वो कहती हैं देश को शर्मसार किया गया है बेंगलोर की इस घटना ने। एक बेटी के नकाब ने न जाने कितने भेड़ियों को बेनकाब कर दिया है। चलिए दोस्तों आपको वीडियो दिखा देता हूँ। जाने से पहले ये कहना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली सच्ची और बेबाक खबरें आपको इसी तरह से मिलती रहें। सेम टाइम मुझे शर्म आती है खुद को हिंदू बताते हुए। और ऐसा क्यों? क्योंकि बार बार मेरे वो सो कॉल्ड हिंदू लोग जो मुसलमानों को नीचा दिखाने के लिए बार बार ऐसी हरकतें करते हैं जिससे ये कहने में शर्म आती है कि मैं एक हिंदू हूँ। अरे कैसे शर्म नहीं आएगी यार? हिजाब को लेकर आप लोग विरोध कर रहे हो। अगर लड़की पर्दे में है तो उसकी क्या गलती है? अगर लड़की छोटे कपड़े पहनते हैं तो यही वो लोग हैं जो सबसे पहले सवाल उठाते हैं कि लड़की ने छोटे कपड़े पहने थे इसलिए उसका रेप हुआ। लड़की अगर ब्रा या पैंटी में चलती है तो उसका रेप हुआ। अगर लड़की हिजाब में चलती है तो आप लोगों को इस बात से क्यों तकलीफ है? क्यों तकलीफ है आखिर इस बात से? यार उन्हें सिखाया यही गया है, उनके धर्म में ये चीज अपनाई गई है। अगर उस लड़की को हिजाब पहनने से दिक्कत नहीं है तो ये हिंदूवादी खुद को बताने वाले, राम भक्त बोलने वाले, अरे तुम्हें किसने हक दिया है एक लड़की पर ये इस तरह से पूरी भीड़ इकट्ठा करके एक लड़की को डराने का? लड़की मैं भी हूं और फक्र के साथ उस लड़की होने का प्राउड करती हूँ कि उस लड़की ने इतनी भीड़ में जो साहस और हिम्मत दिखाई है। सैल्यूट है उस लड़की को यार। तुम उस हर लड़की के लिए इंस्पिरेशन हो जो लड़की सामने आने से, बात करने से डरती है। अरे तुम खुद को राम भक्त बताते हो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अरे काई के राम भक्त हो यार तुम? केवल रोड पर श्री राम के नारे लगाने से, हिंदू काटे जाने से, मुस्लिम काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे जैसे नारे लगाने से तुम हिंदू और राम भक्त हो जाओगे? सीरियसली? आर यू किडिंग? नो ब्रो नो, नहीं होने वाले आप राम भक्त। कौन सा तुमने भगवत गीता पढ़ा है जहां ये बोला गया है कि दूसरे धर्म की महिलाओं को, दूसरे धर्म को नीचा दिखाओ और खुद को ऊपर लेकर आओ? तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें शायद यही सिखाया होगा कि अपना धर्म अपना है और दूसरों का धर्म नीचा है। यही सिखाया ना तुम्हें?
सवाल उस सरकार पर उठाती हूँ जो बार बार चुनाव से पहले हिंदू मुस्लिम करती है। अरे क्यों भाई, रोजगार के मुद्दे पर आके लड़ो ना चुनाव। साथियों, कर्नाटका के बेंगलोर में जो हिजाब विवाद शुरू हुआ है, उस पर प्रियंका गांधी जी ने एक ट्वीट किया। उस ट्वीट में उन्होंने ये कहा है कि इस देश की आधी आबादी और महिलाओं को ये फैसला करने का हक और अधिकार संविधान ने दिया है कि वो महिला क्या पहने, चाहे वो बिकिनी पहने, चाहे वो घूंघट ओढ़े, चाहे वो हिजाब पहने, चाहे वो जीन्स पहने, ये अधिकार संविधान ने दिया है। और लगातार हम देखते हैं महिला विरोधी भाजपा और संघ की सरकार उनके इस संवैधानिक अधिकार और आजादी पर लगातार हमला कर रही है। अब तो मैंने देखा है कुछ गोदी मीडिया की महिला एंकर भी भाजपा के स्वर मिलाते हुए प्रियंका गांधी जी के ट्वीट को तोड़ मरोड़ कर दिखाने की कोशिश करके मुद्दे से अब भटकाना चाह रहे ताकि भाजपा को बचाया जा सके और प्रियंका गांधी जी को घेरने की कोशिश की जा रही है। मैं कहूंगी शर्म आनी चाहिए उन महिला गोदी मीडिया की पत्रकारों को कि आपसे कम से कम ये उम्मीद नहीं थी कि आप प्रियंका गांधी जी के ट्वीट को इस तरह से जोड़ तोड़ कर दिखाएंगे। एक एंकर का तो ये कहना है कि प्रियंका जी का ये कहना है कि महिलाएं स्कूल कॉलेज में बिकिनी पहन के जा सकती है। अरे शर्म करिए, उन्होंने महिलाओं को पहनावे की आजादी हर तरीके से, वो कब कहाँ जाएं, क्या खाएं, क्या पहने, क्या जिंदगी में करना चाहती हैं, ये उनको आजादी संविधान ने दी है, जिसका जिक्र प्रियंका गांधी जी लड़की हूं लड़ सकती हूं के नारे के साथ आगे बढ़ रही हैं और कर रही हैं। और महिलाओं की आवाज और जो कुछ भी बेंगलोर में शर्मनाक घटना हुई, एक बहादुर बेटी जो हिजाब में थी उसे भेड़ियों ने घेरने की कोशिश की। सलाम करती हूँ उस शेरनी को, इन संगी भेड़ियों का डट कर उस बेटी ने मुकाबला किया है। शर्म कीजिए मैं कहूं।